हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यस अकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग का जो सेशन है इसमें करंट अफेयर का यानी आज हम लोग क्या करेंगे, जो सेशन है इसमें हम लोग समसामयिक यानी करंट अफेयर से जुड़ी जो भी घटना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो ये करंट अफेयर है ये कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पर आपका जो वनडे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर यह न पूछा गया और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस महिला देखिए अभी हाल ही में महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित है? तो अभी हाल ही में एक महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है लौरा मार्श। इन्होंने क्या किया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि वनडे, टी20 और जो टेस्ट होता है सभी से क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। और जो लौरा मार्श है किस देश की खिलाड़ी है, किस देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। किससे? इंग्लैंड से ये संबंधित है। यानी कि जो लौरा मार्श है किस देश की प्लेयर है? तो ये इंग्लैंड की प्लेयर है। अब देखिए, बात यहाँ पर किसकी है? ये इंग्लैंड की। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे इन्होंने क्यों संन्यास लिया, किस कारण से लिया। आई बात समझ में? इंग्लैंड की और कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी लंदन है। इंग्लैंड को हम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी राजधानी लंदन है। लंदन से एक प्रश्न बनता है, जो लंदन शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किसके? टेम्स या कहीं कहीं पे इसको थेम्स देता है। क्या? थेम्स। तो टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, जो इंग्लैंड है इसके वर्तमान में अगर पीएम की बात करते हैं तो पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। कौन? बोरिस जॉनसन। और आपको ये बात बताइए कि जो बोरिस जॉनसन है इन्होंने क्या किया, एक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उससे उभरकर उससे लड़ाई जीतकर इन्होंने क्या किया, फिर से पीएम का कमान संभाला है। अब देखिए, इसके बाद अगर इसके गृह मंत्री की बात करते हैं कि वर्तमान में इंग्लैंड के गृह मंत्री कौन है? तो प्रीति पटेल है। कौन? प्रीति पटेल। अब देखिए, हमने जानना अनिवार्य मतलब यह कोई जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है। क्यों? इस कारण से जो ये है प्रीति पटेल है भारतीय मूल की। क्या है? भारतीय मूल की। तो गृह मंत्री प्रीति पटेल है। अगर इसके वित्त मंत्री की बात करते हैं, किसकी? वित्त मंत्री। तो वर्तमान में इंग्लैंड के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनाक। कौन? ऋषि सुनाक। तो वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, गृह मंत्री प्रीति पटेल और वित्त मंत्री ऋषि सुनाक। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं वहां पर लौरा मार्श पर। अभी बताया गया किस देश की प्लेयर है, एक क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे भी आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है कि लौरा मार्श जो कि एक खिलाड़ी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित है? तो अभी आपको बताया गया क्रिकेट से संबंधित है, किस देश की है? इंग्लैंड की रहने वाली है। अब देखिए, इन्होंने संन्यास क्यों लिया? तो देखिए, एक अभी हाल ही में हुआ क्या कि 2020 में एक प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी इंग्लैंड में। उस प्रतियोगिता का नाम है द 100 बॉल लीग्स। बॉल लीग्स या 100 लीग्स। इसमें देखिए, ये जो प्रतियोगिता थी ये कितने, इसका नाम द 100 लीग क्यों पड़ा? इस कारण से पड़ा कि जो ये प्रतियोगिता है यह 100 बाल की खेली जाएगी। कितनी बाल की? केवल 100 केवल 100 बाल की क्या होगी? प्रतियोगिता होगी। तो अभी हाल ही में ये इंग्लैंड में आयोजित होने वाली थी। कहां पर? इंग्लैंड में आयोजित होने वाली थी और यह पहली बार आयोजित होने वाली थी। कब? मतलब पहली बार 100 बाल का क्रिकेट होने वाला था। कहां पर? इंग्लैंड में। कब होने वाला था? 2020 में। लेकिन जो यह था यह अब क्या हो गया है कि यह इसको रद्द कर दिया गया, इसको टाल दिया गया। एक वर्ष बाद होगा, यानी कि अब कब होगा? कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया या इसकी तिथि को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। अब यह किसके कारण से किया गया? तो कोविड-19 के कारण से किया गया। मतलब कोविड-19 का क्या हुआ कि जो लीग 2020 में होने वाली थी यह नहीं हो पाई और यह कब होगी? 2021 में होगी। इस लीग में खेलने के लिए जो लौरा मार्श इन्होंने क्या किया, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो अभी हाल ही में लौरा मार्श जो कि क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, इन्होंने क्या किया है? इंग्लैंड की है और इन्होंने
क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया और इनके बारे में बताया गया क्यों संन्यास लिया, अभी बताया गया। द 100 बॉल वाला जो लीग है, मतलब 100 बॉल का क्या होगा, 100 बॉल का मैच होगा और यह पहली बार विश्व में होने वाला था। कहां पर, इंग्लैंड में होने वाला था। जैसे 20 होता है आपका 120 बॉल का, लेकिन ये क्या होगा, यह 100 बॉल का होगा। तो आशा है जो बातें आप लोग बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, JRO 204 किस फसल का उन्नत बीज है? इसके लिए JCI ने राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि अभी हाल ही में JRO 204 क्या है, यह किस फसल का उन्नत बीज है जिसके लिए JCI ने राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौता किया। तो देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है किससे, JRO 204। बीज का नाम क्या है, JRO 204। तो जैसे आपका जूट हो जाएगा, क्या, जूट। यानी कि JRO 204 किस फसल का उन्नत बीज है, तो जूट का। किसका, जूट का उन्नत बीज है, जिसके लिए विभाग के विद्यालय में JCI ने क्या किया है, राष्ट्रीय बीज निगमन के साथ समझौता किया। तो अब देखिए यहाँ पर बात आई है जूट की। तो जूट को हम क्या करते हैं, जूट को पटसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटसन भी कहा जाता है। तो जूट को पटसन भी कहते हैं। और एक और बात, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसका नाम है, जूट का। पटसन किसका नाम है, जूट का। और JRO 204 किस फसल का उन्नत बीज है, जूट का। अब देखिए जो जूट है यह भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब देखिए जो जूट है, जूट के लिए एक निगम बनाया गया। क्या, जूट के लिए एक निगम बनाया गया जिसका नाम है, जूट के लिए एक निगम बनाया गया है जिसका नाम है JCI। क्या, JCI यानी कि जूट कारपोरेशन, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जूट के लिए क्या बनाया गया, एक निगम बनाया गया जिसका नाम है क्या है, जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जूट निगम। क्या, भारतीय जूट निगम। आई बात समझ में। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि JCRO एक क्या उन्नत बीज है, यह किसका बीज है, जिसको क्या हुआ है कि JCI ने क्या किया है, राष्ट्रीय बीज निगम के साथ इसके लिए क्या किया है, समझौता किया। यह किसका बीज है, JCRO 204 जूट का। और बताया गया जूट को पटसन कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसके लिए एक निगम बनाया गया जिसका नाम क्या है, JCI यानी कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जूट निगम। अब देखिए यहाँ पर जो, अच्छा इसी की पहले बात करते हैं, जो जूट निगम है या जो जूट है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो यह JCI है यानी कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जूट निगम है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किस मंत्रालय के, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, वस्त्र मंत्रालय की मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। कौन, स्मृति ईरानी। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो यह जूट निगम है, जो भारतीय जूट निगम है या JCI जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह स्मृति ईरानी के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में क्या है, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो एक और संस्था का जिक्र किया गया है, एक संस्था है आपकी, कौन, एक संस्था का नाम है JCI। कौन, JCI यानी कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जूट निगम। तो एक संस्था का नाम है JCI और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है, अभी बताया गया आपको कि यह स्मृति ईरानी के अंतर्गत कार्य करती है। यानी कि यह किसके अधीन है, स्मृति ईरानी जो कि वस्त्र मंत्री है उनके अधीन है। अब देखिए यहाँ पर एक और संस्था का जिक्र किया गया, वह संस्था कौन से, राष्ट्रीय बीज निगम। अब यह किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, किसके,
कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अगर कृषि मंत्रालय की बात आती है तो कृषि मंत्री इसमें वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो यह किसके अंतर्गत कार्य करती है? यह किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय बीज निगम है तो किसके अंतर्गत है? नरेंद्र सिंह तोमर। या किसके अधीन है? नरेंद्र सिंह तोमर के अधीन है, जो कि कृषि मंत्री है। आए बात समझ में? तो देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या कि जो JRO 204 जो कि जूट की एक उन्नत बीज है, इसके लिए समझौता हुआ है। और किनके बीच समझौता हुआ है? JCI और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौता हुआ। किनके बीच समझौता हुआ है? JCI और राष्ट्रीय बीज निगम के साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ है। अब देखिए इन दोनों में समझौता क्या हुआ? इन दोनों में क्या समझौता हुआ? इन दोनों में समझौता यह हुआ है कि देखिए जो JCI है इसका कार्य क्या है कि यह क्या करती है? यह उन्नत बीज का निर्माण करती है। क्या करती है? उन्नत बीज का निर्माण करती है। तो कहा गया है कि जो JCI है यह क्या करेगी? यह जूट की उन्नत बीज का निर्माण करेगी। क्या करेगी? जूट के उन्नत बीज का निर्माण करेगी और निर्माण करके जो बीज होगा वह किसको देगी? वह राष्ट्रीय बीज निगम को देगी। किसको देगी? राष्ट्रीय बीज निगम को देगी। और जो यह राष्ट्रीय बीज निगम है यह क्या करेगा? यह किसानों को उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? किसानों को उपलब्ध कराएगा। तो समझौता किसके बीच हुआ? JCI और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौता क्या हुआ कि JCI इसमें समझौते में कहा गया कि JCI क्या करेगा? यह जूट की उन्नत फसल या उन्नत बीज का निर्माण करेगा। क्या करेगा? उन्नत बीज का निर्माण करेगा और उस बीज को किसको देगा? राष्ट्रीय बीज निगम को देगा। और फिर राष्ट्रीय बीज निगम क्या करेगा? उस बीज को किनको उपलब्ध कराएगा? किसानों को उपलब्ध कराएगा। तो ऐसा जो बात आप लोग बताएंगे समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने जॉब सर्चिंग ऐप कोरमो जॉब्स भारत में लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में किस टेक कंपनी ने जॉब सर्चिंग ऐप कोरमो जॉब्स भारत में लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने। तो अभी हाल ही में गूगल ने भारत में जॉब सर्चिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कोरमो जॉब्स। जिसका नाम क्या है? गूगल ने क्या किया है? कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। क्या किया है? जॉब्स ऐप लॉन्च किया। अब देखिए जो यह कोरमो जॉब्स ऐप है यह लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। तो गूगल की बात करते हैं तो गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य निष्पादन अधिकारी। तो वर्तमान में सुंदर पिचई। कौन? सुंदर पिचई क्या है? गूगल के वर्तमान में क्या है? CEO है। और गूगल ने क्या किया है? कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया। आप देखिए जो कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह जॉब्स के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए? जॉब के लिए लॉन्च किया गया है। यह क्या है? यह जॉब सर्च करने के लिए लॉन्च किया गया। क्या किया गया है? जॉब सर्च करने के लिए लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में गूगल ने क्या किया है? कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है किसके लिए? जॉब के लिए लॉन्च किया गया। गूगल की बात की गई तो आपको बताया गया गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? सुंदर पिचई है। और बताया गया गूगल ने यह क्यों लॉन्च किया? तो जॉब सर्च करने के लिए। या यह क्या है? ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो कोरमो ऐप है। क्या? जो कोरमो जॉब्स ऐप है यह क्या है? यह जॉब सर्चिंग ऐप है। क्या है? जॉब सर्चिंग ऐप है। अभी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जॉब सर्चिंग ऐप है। अब देखिए गूगल ने कहा है, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यह क्या भारत में ही लॉन्च हुआ है, इससे पहले भी कहीं पर लॉन्च हुआ है। तो आपको बता दें कि 2018 में यह पहली बार लॉन्च हुआ था। कहां पर? 2018 में जो कोरमो जॉब्स ऐप है यह बांग्लादेश में लॉन्च हुआ था। कहां पर? बांग्लादेश में 2018 में लॉन्च किया गया। उसके बाद जो कोरमो जॉब्स ऐप है 2019 में लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। 2018 में बांग्लादेश में, 2019 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया 2019 में। और अभी हाल ही में 2020 में कहां पर लॉन्च किया गया? भारत के अंदर लॉन्च किया गया है। तो जो कोरमो जॉब्स ऐप है ये क्या है? यह जॉब सर्चिंग ऐप है।
और जो कोर्मोजाक्स ऐप है इसको पहली बार कहां पर लॉन्च किया गया 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया। उसके बाद 2019 में इंडोनेशिया में और 2020 में अभी में भारत में लॉन्च किया गया। अब देखिए जो कोर्मोजाक्स ऐप है इसका उद्देश्य आपको बताया गया क्या है, ये कैसा ऐप है, जावा सर्चिंग ऐप है। और देखिए जो गूगल है, गूगल ने कोर्मोजाक्स ऐप के बारे में कहा है कि अगर आप में क्या है, आप में स्किल्स है या आपके पास कौशल है, क्या है, आपके पास अगर कौशल है या स्किल्स है, क्या है, स्किल्स है, तो आप अपने कौशल के मुताबिक जॉब ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने कौशल के मुताबिक जॉब ढूंढ सकते हैं। आई बात समझ में, अपने कौशल के मुताबिक जॉब ढूंढ सकते हैं। अब देखिए जॉब ढूंढ सकते हैं अपने कौशल के मुताबिक, किसने कहा है, गूगल ने कहा है। और कहां पर ढूंढेंगे, कोर्मोजाक्स ऐप पर जाकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर अपने आप को यहाँ पर क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करके आप अपने कौशल के मुताबिक क्या कर सकते हैं, वहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा जॉब सर्चिंग ऐप कोर्मोजाक्स लॉन्च किया गया, कहां पर, भारत में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। और आपको बताया गया कि ये कैसा ऐप है, जॉब सर्चिंग ऐप है। इसमें होगा कि गूगल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें क्या है, आपके पास अगर कौशल है या स्किल्स है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं अपने कौशल और स्किल्स के आधार पर। और बताया गया कि कैसे जॉब ढूंढेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उस अपने कौशल के अनुसार, फिर आपको क्या होगा, जॉब से मिल जाएगी। आई बात समझ में। और इसको 2018 में पहली बार कहां पर लॉन्च किया गया, बांग्लादेश में, 2019 में इंडोनेशिया और अभी हाल ही में 2020 में भारत में लॉन्च किया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो कौन है, सुंदर पिचई है। कौन, सुंदर पिचई। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि और तूतुकुड़ी से किस देश की राजधानी को सीधे जलपथ सेवा से जोड़ने के लिए, जलपथ सेवा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में कोच्चि और तूतुकुड़ी से किस देश की राजधानी को सीधे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका मालदीव। क्या, मालदीव, मालदीव। तो अभी हाल ही में कोच्चि और तूतुकुड़ी से किस देश की राजधानी को सीधे जलपथ सेवा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो वह कौन सा देश है, मालदीव है। कौन, मालदीव। तो अभी हाल ही में मालदीव की राजधानी, देखिए इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल माले, क्या इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है माले। तो इसी माले को क्या किया जाएगा, कोच्चि और तूतुकुड़ी से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए ऐसे भारत का मैप है, भारत का मैप ऐसे है, मतलब यहाँ से देखिए ऐसे भारत का नीचे वाला हिस्सा ऐसे करके ऐसे आता है, तो यहाँ पर आपका केरल है। क्या है, यहाँ पर केरल है और इधर आपका तमिलनाडु पड़ता है। क्या पड़ता है, तमिलनाडु। अब देखिए केरल में स्थित है कौन, कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर स्थित है, तो कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, कोच्चि केरल में है। अब देखिए जो तूतुकुड़ी है, कौन, तूतुकुड़ी जो है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है कौन, तूतुकुड़ी। आई बात समझ में। अब देखिए जो तूतुकुड़ी और जो केरल में कौन स्थित है, अभी बताया गया यहाँ पर कोच्चि। कौन, कोच्चि। इन दोनों को क्या किया जाएगा, मालदीव की राजधानी माले से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर बगल में यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आपका मालदीव स्थित है। यहाँ पर कौन स्थित है, यहाँ पर मालदीव है। क्या है, मालदीव स्थित है। अब देखिए जो मालदीव यहाँ पर स्थित है, मालदीव की राजधानी माले को क्या किया जाएगा, इस कोच्चि से और इस जो यहाँ पर तूतुकुड़ी इनसे क्या किया जाएगा, जल पोत के माध्यम से क्या किया जाएगा, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा या जोड़ा जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर क्या, जो कोच्चि है कहाँ पर है, केरल में स्थित है। जो तूतुकुड़ी है कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ पर केरल है और यहाँ पर आपका क्या है, तमिलनाडु।
और केरल में कोच्चि है और तमिलनाडु में क्या है, तूतुकुड़ी। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो कोच्चि है, कोच्चि को मालदीव की राजधानी माले से कनेक्ट किया जाएगा और तमिलनाडु में जो तूतुकुड़ी है उसको भी किससे कनेक्ट किया जाएगा, मालदीव की राजधानी माले से कनेक्ट किया जाएगा। और किसके द्वारा, अभी आपको बताया गया जलपोत के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जलपोत सेवा के द्वारा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो कोच्चि है, कोच्चि को हम क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या, अरब सागर की रानी कहा जाता है। आई बात समझ में, अरब सागर की रानी कहा जाता है, इसी को कोच्चि भी कहते हैं। अब देखिए जो यह है, ये अभी बताया गया कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और तूतुकुड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। आई बात समझ में। और अभी बताया गया कि कोच्चि और तूतुकुड़ी से क्या किया जाएगा, मालदीव की राजधानी माले को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, मालदीव की राजधानी माले को जोड़ा जाएगा। अब मालदीव की जो राजधानी माले है, इसको इन सब से कब जोड़ा जाएगा, तो कब जोड़ा जाएगा, सितंबर 2020 में जोड़ा जाएगा। कब, सितंबर 2020 में मालदीव की राजधानी माले से कोच्चि और तूतुकुड़ी को जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, सितंबर 2020 में जोड़ा जाएगा। अब देखिए जोड़ने का उद्देश्य क्या है, कोई पर्पज होगा इसका, तो देखिए जोड़ने का उद्देश्य यह है कि भारत से क्या होगा, भारत से सब्जी, अंडा और फल, क्या, और फल, या ऐसे भी कर सकते हैं फल, सब्जी और अंडा क्या होगा, इनको भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा, इन सभी को मालदीव की राजधानी माले में भेजा जाएगा या मालदीव में भेजा जाएगा। तो जो कोच्चि और तूतुकुड़ी को किससे जोड़ा जाएगा, माले से जोड़ा जाएगा, जलपोत सेवा के द्वारा जोड़ा जाएगा। और इन्हीं जलपोत सेवा से क्यों जोड़ा जाएगा, किस काम से जोड़ा जाएगा, इस फल, सब्जी और अंडा इनका निर्यात होगा। मतलब ये क्या होगा, इनको भारत से कहां पर भेजा जाएगा, भारत से भेजा जाएगा मालदीव में। कहां पर, मालदीव में इनको भेजा जाएगा। और इसका एक और उद्देश्य है, अब देखिए पहला तो हो गया कि क्या होगा, सब्जी, अंडा और जो फल है इनको भेजा जाएगा। इसके साथ साथ होगा क्या कि वहां पर सामान का भी आवागमन चालू हो जाएगा। क्या होगा, यात्री प्लस सामान, क्या, यात्री प्लस सामान दोनों का क्या होगा, आवागमन चालू हो जाएगा। क्या होगा, आवागमन चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में कोच्चि और तूतुकुड़ी को किस देश की राजधानी से सीधे जलपोत सेवा द्वारा जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो मालदीव की राजधानी माले से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा जोड़ा जाएगा, जलपोत सेवा के द्वारा जोड़ा जाएगा। कब जोड़ा जाएगा, सितंबर 2020 में जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि भारत से फल, सब्जी और अंडा कहां पे भेजे जाएंगे, मालदीव में भेजे जाएंगे। और इसका एक और पर्पज क्या है कि इससे होगा क्या कि यात्री और सामान, क्या, यात्री और सामान का क्या होगा, यात्रियों और सामान का आवागमन चालू स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत किस देशभक्ति फिल्म को प्रथम पुरस्कार दिया है। तो अभी हाल ही में 15 अगस्त से पहले हुआ क्या कि जो देशभक्ति फिल्में थी वो जारी हो रही थी। मतलब वो क्या हो रहा था कि उनका एक प्रतियोगिता किया गया था, जो 60 फिल्में हैं जो देशभक्ति से संबंधित फिल्में हैं, तो उनका क्या किया गया, एक लघु फिल्म प्रतियोगिता रखी गई, वो भी कैसी, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता रखी गई। और इस फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। देखिए प्रथम पुरस्कार मिला है MI फिल्म को। किस फिल्म को मिला है, MI फिल्म को मिला है। आई बात समझे। तो प्रथम पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, MI फिल्म को दिया गया, जो किसकी फिल्म है, अभिजीत पाले की। किसकी, अभिजीत पाले की। अब देखिए दूसरा सेकेंड पुरस्कार किसे मिला, प्रथम तो MI को मिला, अभिजीत पाल वाली को। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी है किनकी है, यह किस, जो दूसरा पुरस्कार है किसको दिया गया, किस फिल्म को, तो
उस फिल्म का नाम है अब इंडिया बनेगा भारत। दूसरा जो फिल्म पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया, अब इंडिया बनेगा भारत, अब इंडिया बनेगा भारत फिल्म को दिया गया। और ये किनकी है, देवोजो संजीव की, किनकी, देवोजो संजीव की है। अब देखिए प्रथम पुरस्कार MI अभिजीत पाल, दूसरा अब इंडिया बनेगा भारत किनकी है, देवोजो संजीव की है। और थर्ड पुरस्कार किसे मिला, तो 10 रुपये, इस फिल्म का नाम क्या है, 10 रुपये किनकी है, युवराज गोकुल की, किसकी, युवराज गोकुल की है। आएगा समझ में। अब देखिए जो यह फिल्म प्रतियोगिता थी, इसका यह फिल्म किस पर आधारित थी, तो आपको बता दिया गया किस पर आधारित थी, देशभक्ति पर आधारित थी या देशभक्ति से संबंधित थी। मतलब जो जिन फिल्मों का यहाँ पर क्या किया गया, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता रखी गई, इसमें जो फिल्में रखी गई कैसी थी, देशभक्ति से संबंधित थी। और इनको ऐसा क्यों किया गया, तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, इसको आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। अब देखिए जो यह ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में देखिए हुआ क्या कि इस प्रतियोगिता को अगर बात करें कि इस प्रतियोगिता को किसने करवाया था, इस प्रतियोगिता को किसने करवाया या कौन सी संस्था ने इस प्रतियोगिता को करवाई, आई बात समझ में, तो किसने करवाई, किस संस्था ने करवाई, उसका भी जिक्र करते हैं। पहले यहाँ पर आते देखिए, यहाँ पर दिया है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या किया है, इसके तहत जो ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं, किसने वितरित किया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन पुरस्कारों को वितरित किया है। तो वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, कौन, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यह जो प्रतियोगिता है आपको बताया गया किसने जारी करवाई, तो NFDC ने जारी करवाई, किसने, NFDC ने जारी करवाई, यानी कि NFDC जो संस्था है इसने क्या किया, इस प्रतियोगिता को जारी करवाया। NFDC का मतलब होता है नेशनल क्या, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, क्या, डेवलपमेंट कारपोरेशन। आई बात समझ में। तो यह जो प्रतियोगिता है लघु फिल्म प्रतियोगिता, ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता, इसको किसने आयोजित करवाया, तो NFDC ने करवाया, किसने, NFDC ने आयोजित करवाया। NFDC का मतलब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, कौन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। अब देखिए NFDC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो NFDC की स्थापना कब की गई, 1975 में की गई, स्थापना कब, 1975 में। अगर इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, जो कि उसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता के तहत किस देशभक्ति फिल्म को प्रथम पुरस्कार दिया, MI जो कि किनकी थी, अभिजीत पाल की थी। दूसरा पुरस्कार अब इंडिया बनेगा भारत को दिया गया, देवोजो संजीव की है। और तीसरा पुरस्कार 10 रुपये यानी कि युवराज गोकुल की है, उनको दिया गया। और बताया गया आपको कि इस प्रतियोगिता को आयोजित किसने करवाया, तो NFDC ने, यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रतियोगिता स्टार्ट कब की गई थी, जो ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता है, शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता कब स्टार्ट की गई, तो यह स्टार्ट कब हुई, स्टार्ट हुई 14 जुलाई को। कब, 14 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई, 14 जुलाई 2020 को यह प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। अब देखिए इसका समापन कब हुआ, इसका एंड कब हुआ, इसका समापन कब हुआ, तो इसका समापन हुआ 7 अगस्त 2020 को। कब, 7 अगस्त 2020 को इसका समापन किया गया था और पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। अब देखिए 7 अगस्त को इसका समापन किया गया है। 7 अगस्त को कोई दिवस मनाया जाता है, हथकरघा दिवस। कौन, विश्व, ऐसे कर सकते हैं, देखिए
क्या है कि जो 7 अगस्त है इसको हुआ क्या कि 7 अगस्त, पहले इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया कि बंगाल विभाजन को क्या किया जा सके, बंगाल विभाजन को रोका जा सके। तो बंगाल जो विभाजन है उसको रोकने के लिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। किस कारण से चलाया गया? तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए चलाया गया। और इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? हथकरघा दिवस मनाते हैं असल में। तो हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जो यह हथकरघा दिवस है यह भारत में मनाया जाता है, यानी कौन कैसा हथकरघा दिवस है? राष्ट्रीय, ऐसे भी कह सकते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को। और 7 अगस्त 2020 को यह प्रतियोगिता समाप्त हुई। और यह पुरस्कार जो है MI, जो कि पहला पुरस्कार जिसको मिला अभिजीत पाले की है। आई बात समझ में? तो आशा है जो बातें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस की गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में किस देश की संसद द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? किस देश की संसद के द्वारा? तो ऑस्ट्रिया की संसद के द्वारा किया गया है। किसके? ऑस्ट्रिया के संसद के द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया, यानी कि ऑनलाइन बैठक की गई है। ऑनलाइन तरीके से क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी है? ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आई बात समझ में? अगर डेन्यूब नदी की बात करते हैं तो डेन्यूब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रीन रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ग्रीन रिवर किसे कहा जाता है? डेन्यूब नदी को कहा जाता है, जिसके किनारे वियना शहर स्थित है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब देखिए हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया में ऑनलाइन, देखिए ऑस्ट्रिया की जो संसद है इसके द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह सम्मेलन कौन सा था, तो यह 5वां सम्मेलन था। कौन? 5वां विश्व सम्मेलन था, जिसमें सभी देशों के जो संसद के अध्यक्ष होते हैं उन्होंने क्या किया? उसमें पार्टिसिपेट किया। आई बात में? तो देखिए इस जो यह सम्मेलन हुआ 5वां, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भागीदार हुआ? मतलब भारत की तरफ से कौन भागीदार हुआ या भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की ओर से किसने किया? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या किया था? ओम बिरला ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? ओम बिरला ने भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 5वां वर्चुअल तरीके से आयोजित होने वाला सम्मेलन था। आई बात में? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद के द्वारा संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन तरीके से क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? ओम बिरला ने भाग लिया है। आई बात में? अब देखिए, और ये कौन सा सम्मेलन है? तो 5वां विश्व सम्मेलन है। कौन सा? 5वां विश्व सम्मेलन। आप देखिए यहाँ पर बात किसकी है? ओम बिरला की। कभी आपको बताया गया कि ये क्या है? भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये कोटा में बूंदी पड़ता है आपका। कोटा बूंदी सीट से क्या है? ये सांसद हैं। आई बात में? तो कोटा बूंदी सीट से सांसद कौन है? ओम बिरला, जिन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया में हो रहे 5वें
विश्व सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से जिसका आयोजन किया गया उसमें भारत की तरफ से भाग लिया। अब देखिए जो ओम बिरला है इन्होंने इस सम्मेलन में क्या कहा, इन्होंने इस सम्मेलन में सीधे पाकिस्तान पर निशाना साधा, इस पर पाकिस्तान पर सीधे निशाना साधा और इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा उस सम्मेलन में कि पाकिस्तान क्या करता है, जो पाकिस्तान है यह वैसे तो सभी को पता है यह नापाक इरादा वाला पाकिस्तान है और यह क्या करता है, देखिए जो पाकिस्तान है इन्होंने कहा जो पाकिस्तान है यह आतंकवाद को जन्म देता है, क्या करता है, आतंकवाद को जन्म देता है और आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है। तो इन्होंने सीधे पाकिस्तान पर निशाना साधा, किसने, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बताओ, ओम बिरला। इन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह क्या करता है, जो पाकिस्तान है यह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को जन्म देता है और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विश्व से निकाल देना चाहिए, ऐसा कहा गया। और इसने जो ओम बिरला इन्होंने कहा पाकिस्तान के बारे में जम्मू कश्मीर को लेकर कि जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है यह क्या है, यह हमारा अभिन्न अंग है, क्या है, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, यह हमारा आंतरिक मामला है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर है यह क्या है, यह हमारा आंतरिक मामला है और हमारे आंतरिक मामले में अगर कोई टांग अड़ाया तो ठीक नहीं होगा, आएगा समय। तो जो ओम बिरला इन्होंने पाकिस्तान पर इसमें सीधे निशाना साधा और इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है यह हमारा आंतरिक हिस्सा है, यह हमारा आंतरिक मामला है और इस मामले में अगर कोई टांग अड़ाए तो यह ठीक नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हमारा यह सेशन है करंट अफेयर का हम लोग का समाप्त होता है और आशा है जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब देखिए जो भी अगर बातें आपको बताई गई कंटेंट अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।